Good morning everyone. This is Sartaj from English Spoken Course. Guys, हमें आज इस वीडियो में बात करनी है कि एक हमारा वर्ड था वेयर. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेयर को हम 7 मेन क्लास पर 7 मॉडल क्लास पर किस तरीके से यूज करते हैं. आज हमें इसको प्रोनाउन के तरीके से यूज करना है. यानी कि जो भी सेंटेंसेस हम डायरेक्टली बोलते हैं, जिस लोकेशन के बारे में हमें पता होता है, अगर हमें किसी की भी लोकेशन के बारे में डायरेक्ट बोलना हो सो गाइस हमें वेयर क्वेश्चन वर्ड का वेयर प्रोनाउन का यूज हमें करना होगा. अभी हम वेयर को पहले नो एक्शन वाली क्लास पर यूज कर लेते हैं कि नो एक्शन वाली क्लास पर हमारे कौन कौन से सेंटेंस मिलते हैं, वो उस पर हम चलते हैं. जैसे हमें जब भी लोकेशन जाननी हो सो हम वेयर का यूज करते हैं. जैसे हमने मालूम किया वेयर आर यू एट दिस टाइम, इस समय आप कहां हो. सपोज दैट हमने किसी को कॉल करके हम मालूम करते हैं इस समय आप कहां हो. सो हमें जो क्वेश्चन बनाना होगा वो हम बनाएंगे वेयर आर यू एट दिस टाइम, इस समय आप कहां हो. जैसे मैंने बोल दिया आई एम इन द मार्केट एट दिस टाइम, मैं इस समय मार्केट में हूं. मैंने आई का रिप्लाई यू से दे दिया, यू का रिप्लाई आई से चला जाता है. अगर हम किसी लड़की के बारे में, लड़के के बारे में, किसी दूसरे ग्रुप के बारे में अगर मालूम करेंगे तो वही हम डूअर रख देंगे. जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 हमारे डूअर्स थे, आई यू सी ही देवी. इन 6 के 6 डूअर्स को हम यूज कर सकते हैं. आगे चलते हैं. जब हम इसको पास्ट में लेकर के जाएंगे, जैसे हमने मालूम करा वेयर वर यू बाई 12 o'clock, आप 12 बजे कहां थे. जैसे हमने किसी से कोई भी एक रीजन मालूम किया, किसी को प्रॉमिस दिया था कोचिंग आने के लिए, कोचिंग को जाने के लिए, या कहीं पर भी किसी भी लोकेशन के बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी थी और वो नहीं हो पाई, उससे हमने कंफर्म किया वेयर वर यू बाई 12 o'clock या वेयर वर यू एट 12 o'clock, आप 12 बजे कहां थे. इसका रिप्लाई हमने दे दिया आई वॉज एट होम बाई 12 o'clock, मैं 12 बजे घर पर था. इस तरीके से हम बोल सकते हैं. ये था हमारा नो एक्शन वाली क्लास पर कि नो एक्शन वाली क्लास पर हमें किस तरीके से बनाना है. अब हम डायरेक्टली बोलते हैं. जब हमें किसी भी लोकेशन के बारे में पता हो सो हमें वेयर का यूज करना होगा. यहां पर जो वेयर का हम यूज कर रहे हैं प्रोनाउन के तरीके से हम यूज कर रहे हैं. देखिएगा कितने सारे सेंटेंस हमारे बनते हैं. जैसे वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, इसकी हिंदी हो गई जहां से आप आ रहे हो. इसी के एग्जांपल्स पर हम इजेमआर वाली क्लास पर और भी काफी सारे सेंटेंस बना सकते हैं जो हमारे डायरेक्टली बोल सकते हैं. ओरली मैं आपको बोल करके बता रहा हूं. जैसे वेयर यू आर पासिंग योर लाइफ, जहां आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हो. वेयर यू आर डूइंग द जॉब, जहां आप जॉब कर रहे हो. वेयर यू आर अटेंडिंग द पार्टी, जहां आप पार्टी अटेंड कर रहे हो. मैंने यू के बारे में डायरेक्ट बोला, सी ही देवी, इन डूअर्स को रख करके भी मैं बोल सकता हूं. सपोज दैट मैंने किसी लड़की के बारे में बोलना चाहता हूं. जैसे मैंने किसी लड़की के बारे में बोला वेयर सी इज डूइंग द जॉब, जहां वह जॉब कर रही है. वेयर सी इज नॉट डूइंग द जॉब, वह जहां जॉब नहीं कर रही है. इट मींस इसको हम निगेटिव भी बना सकते हैं. जैसे अगर मैंने इसको निगेटिव बनाया सो मैंने निगेटिव पे लेके गया वेयर सी वॉज नॉट अटेंडिंग द क्लास, जहां वो क्लास अटेंड नहीं कर रही थी. यहां ये मैंने लेके गया पास्ट में. पास्ट में बोलने के लिए वॉज वर्ब का हमें यूज करना होता है. इसका हमारा कोई रिप्लाई नहीं होगा, ये खुद एक रिप्लाई है हमारा डायरेक्ट बोलने के लिए. लोकेशन के बारे में हमें पता है, उसकी हमने इंफॉर्मेशन दी, जो डायरेक्टली हमने इंफॉर्मेशन दी. वेयर जो है यहां पर ये हमारा प्रोनाउन है. अब इसके बाद हमने रूल नंबर फर्स्ट का यूज किया. जब हमने रूल नंबर फर्स्ट का यूज किया तो ये हमारा डायरेक्ट बोलने के लिए होता है, जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट होता है. सो गाइस अब हम इसको और क्लास पर यूज करते हैं और किस किस क्लास पर हम लेकर के जा सकते हैं. जैसे वेयर सी हैज डन द जॉब, जहां उसने नौकरी की है. कोई भी एक्शन हम यहां पर लगा सकते हैं. जैसे वेयर सी डज द वर्क, जहां वह काम करती है. और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. जैसे पास्ट में हम इसको लेकर के गए वेयर यू डिड नॉट अटेंड द पार्टी. निगेटिव और पॉजिटिव कोई सा भी हम रख सकते हैं. वेयर यू डिड नॉट अटेंड द पार्टी, जहां पर आपने पार्टी अटेंड नहीं की थी.
इस तरीके से हम बोल सकते हैं 7 मेन क्लास, मॉडल क्लास, किसी को भी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जब हमें किसी भी लोकेशन के बारे में पता हो। जैसे वेयर यू विल गो फॉर पासिंग योर लाइफ, जहां आप अपनी लाइफ गुजारने जाओगे। इट मीन्स उस लोकेशन के बारे में मुझे पता है। 7 मेन क्लास पे मैंने इसको यूज किया, इसको हम मॉडल क्लास पे भी किसी पे भी लेकर जा सकते हैं। वेयर शी शुड नॉट डू द जॉब, उसे जहां जॉब नहीं करनी चाहिए। या जैसे वेयर शी कैन अटेंड द क्लास, जहां वह क्लास अटेंड कर सकती है। यह हमारी पावर वाली क्लास है। इसको हम जैसे डिजायर वाली क्लास पे लेकर के जाते हैं तो बोलेंगे वेयर सी वांट्स टू विजिट, जहां वह घूमना चाहती है। हिंदी भी मैं इसके साथ साथ लेकर के चल रहा हूं, आप हिंदी भी लिख सकते हो और एग्जांपल्स आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बना सकते हो ताकि आप उन सेंटेंसेस को बोल सको क्या क्या हमारी चेंजिंग होगी। ये मैंने क्लास आपको दी है, यहां पर ये एक्शन चेंज होगा। विजिट की जगह आप कोई सा भी एक्शन रख सकते हो, जैसे वेयर सी वांट्स टू लिव, जहां वह रहना चाहती है। जैसे वेयर ही वांटेड टू सेटल, जहां वह सेटल होना चाहता था। ये मेरा पास्ट चला गया। या इसको मैं चाइल्डहुड पे लेकर के जा सकता हूं, जैसे वेयर सी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, या प्ले हॉकी, प्ले वॉलीबॉल, कुछ भी हम यहां पर रख सकते हैं, जो भी आप गेम का नाम रखना चाहते हो। जैसे वेयर यू यूज टू स्टडी इन 12th क्लास, जहां आप 12th क्लास में स्टडी करते थे। ये मेरा था जो प्रॉपर पास्ट चला गया, जिसको मैंने चाइल्डहुड वाली क्लास के साथ में बोला। सो गाइस, वेयर था हमारा जहां एंड कहां, दो तरीके से हम इसको यूज करते हैं। दोनों तरीके से हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और भी काफी सारे सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हो। या जैसे आप और भी एक्शंस रख करके क्या क्या जिसमें चेंजिंग है, वो चेंजिंग मैंने आपको बता दी है। गाइज, आप इतने की ही प्रैक्टिस कीजिएगा और सेंटेंस अपने एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग बनाइएगा। और हमारे कोर्स आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से मिलेगा, वहां पर आप देख सकते हो। स्टार्टिंग से आप कोर्स करोगे, सारे का सारा सिलेबस आपको समझ में आएगा। आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, जैसे ही सूटेबल होगा वैसे आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो गाइज, if you are new on my channel, so please subscribe my channel and please press the bell icon for getting the more videos related to the English spoken course. Thank you so much.